Hello bachcho, let's see the question. So the question says, in each of the following questions, a statement of assertion is given by corresponding statement of reason. Of the statements, mark the correct answer as A. If both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. C. If assertion is true but reason is false. और डी assertion is false but reason is true. So हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं assertion और reason. हमें देखना है ये दोनों सही है या नहीं है और ये एक्सप्लेन कर रहा है reason assertion को या नहीं कर रहा है. So let's read assertion statement. Assertion is some cells undergo G0 phase due to inactivation of cell cycle. इसका reason है because cells at this stage remain metabolically active but no longer proliferate. So हमें इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो की कंसेप्ट पता होना चाहिए that is about the G0 phase. Okay, that is about G0 phase और G0 phase. इस G0 phase को हम क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? It is also known as quiescent stage. Quiescent stage ही बोलते हैं इसको. Okay, it is also known as quiescent stage. Okay, so let's see. हमारा जो सेल साइकिल होता है इंटरफेज, इट इज डिवाइडेड इनटू 3. जैसे सेल साइकिल है, सो यहाँ पे तो हमारा होगा इट इज G1, दिस इज द S फेज एंड दिस इज द G2 फेज और यहाँ पे M फेज आएगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. सो सेल यहाँ से एंटर हुआ, दिस इज सेल, ये एंटर हुआ, नॉर्मली ऐसे S फेज में जाएगा, फिर G2 में जाएगा, फिर M में जाएगा. ओके, बट यहाँ पे एक G1S चेक पॉइंट होता है विच इज नोन एज G1 चेक पॉइंट होता है जहाँ पे माइटोजेंस चेक होता है. अगर सेल के पास माइटोजेंस मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर और अदर एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं तो ये जो सेल साइकिल है आगे बढ़ेगी. नहीं तो ये अरेस्ट होके कहाँ चल जाती है? इट गोज इनटू G0 फेज. यहाँ पे G0 फेज होता है, G1 से ही सेल जो है G0 में चल जाता है. G0 में सेल कैसा होता है? इट इज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होता है बट डू नॉट प्रोलिफरेट. रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेल साइकिल नहीं चलती है. डू नॉट प्रोलिफरेट. ओके, जब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे क्या नहीं होता है? यहाँ पे क्या नहीं होता है? एनर्जी रिच कंपाउंड्स नहीं होते हैं. एनर्जी रिच कंपाउंड्स नहीं होते. ओके, एनर्जी रिच कंपाउंड्स नहीं होते हैं सेल के पास, और माइटोजेंस नहीं होते हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर माइटोजेंस जो होते हैं वो भी नहीं होते हैं, इसलिए सेल G0 में चल जाता है. और जब ये सब अवेलेबल हो जाता है तो सेल वापस G1 में जाके सेल साइकिल स्टार्ट करता है. ओके, सो दिस इज सेल साइकिल. जब सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है यहाँ पे G0 में और प्रोलिफरेट नहीं करता है, जब एनर्जी रिच कंपाउंड्स और माइटोजेंस प्रेजेंट नहीं होता है एनवायरमेंट में. सो इट इज द quiescent stage. यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता. So let's read a question. A question says some cells undergo G0 phase due to inactivation of cell cycle. ये inactivation क्यों होती है? Because energy rich compounds और mitogens present नहीं होते हैं. Okay, so it is correct. And cells at this stage remain metabolically active but no longer proliferate. Proliferate नहीं करता but metabolism तो चलता है, इसमें respiration चलेगा, plant cell होगा, photosynthesis चलेगा. Okay, metabolism तो active होता है. Both the statements are correct. बट क्या असर्शन का रीजन है? नो. असर्शन का क्या रीजन होगा? सेल G0 में क्यों जाता है इनएक्टिवेट होके? बिकॉज एनर्जी रिच कंपाउंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. असर्शन का रीजन क्या होगा? बिकॉज सम सेल्स अंडरगो G0 फेज ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ सेल साइकिल बिकॉज एनर्जी रिच कंपाउंड्स एंड माइटोजेंस आर एब्सेंट. ओके, so I hope the concept is clear. Best of luck. Thank you.